मेरा नाम है आर्यन और आप देख रहे हैं डर। तो चलिए बढ़ते हैं आज की इस कहानी की ओर। गांव के छोर पर एक विशाल बरगद का पेड़ था, जिसके ठीक पीछे गांव का पुराना शमशान घाट पड़ता था। गांव के लोगों का मानना था कि अमावस्या की रात को वहां एक पुरानी बैलगाड़ी चलती है, जिसे कोई इंसान नहीं बल्कि खुद काल चलाता है। गांव का एक नौजवान था, रामू, जो गांव के बाहर एक कारखाने में काम करता था, जो हर रात 8 बजे तक गांव लौट आता था। लेकिन एक रात काफ़ी काम होने की वजह से उसकी छुट्टी देर से हुई। जब वो उस रास्ते पर पहुंचा तो रात के 11 बज रहे थे। सन्नाटा इतना गहरा था कि रामू को अपने ही जूतों की आवाज़ किसी धमाके जैसी सुनाई दे रही थी। हवा में एक अजीब सी ठंडक थी, जो मार्च के महीने में भी हड्डियों को कपा दे रहे थे। जैसे ही वो उस विशाल बरगद के पेड़ के पास पहुंचा, उसे दूर से एक चरमराती हुई आवाज़ आई। रामू का दिल जोर से धड़कने लगा। उसने सोचा शायद कोई किसान देर से लौट रहा होगा, लेकिन फिर उसे याद आया आज अमावस्या है। खौफनाक मंजर। रामू ने अपनी हिम्मत जुटाई और कांपते हाथों से अपनी टॉर्च चलाई। जैसे ही रोशनी बरगद के पार शमशान के रास्ते पर पड़ी, उसके पैरों तले ज़मीन खिसक गई। रास्ते पर एक पुरानी लकड़ी की बैलगाड़ी धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे, लेकिन उसे खींचने के लिए कोई बैल नहीं थे। गाड़ी पर एक आकृति बैठी थी, जिसने सिर से पांव तक काला लबादा ओढ़ा था। उसके हाथ में एक चाबुक था, जो हवा में लहरा तो रहा था, पर उसकी कोई आवाज़ नहीं आ रही थी। अचानक माहौल में जलती हुई लकड़ियों और कपूर की तीखी गंध फैल गई। रामू वहीं जड़ हो गया। वो भागना चाहता था, पर उसके पैर ज़मीन में धंस गए। तभी वो बैलगाड़ी रामू के बिल्कुल बगल में आकर रुकी। उस काल रूपी आकृति ने अपनी गर्दन धीरे से रामू की तरफ घुमाई। लबादे के अंदर कोई चेहरा नहीं था, बस 2 दहकते हुए अंगारों जैसी आंखें थी। एक भारी गूंजती हुई आवाज़ रामू के कानों में पड़ी। इतनी जल्दी क्या है? सफ़र लंबा है, बैठ जाओ। रामू की चीख गले में ही फंस गई। उसने देखा कि बैलगाड़ी के पीछे वाले हिस्से में गांव के वो लोग बैठे थे जो पिछले कुछ सालों में मर चुके थे। वो सब बिल्कुल शांत और सफ़ेद पड़ चुके थे और एकटक रामू को ही देख रहे थे। डर के मारे रामू के हाथ से टॉर्च गिर गई और बुझ गई। अंधेरा होते ही उसे महसूस हुआ कि कोई बर्फीला हाथ उसके कंधे पर रखा गया है, और अपनी पूरी ताकत उसने झोंकी। एक ज़ोरदार चीख मारी और बिना पीछे मुड़े गांव की ओर भागा। रामू पागलों की तरह भागता रहा। पीछे से वही चरमराती हुई आवाज़ और हड्डियों को जमा देने वाली हंसी उसका पीछा कर रहे थे। उसे महसूस हो रहा था कि वो साया उसके ठीक पीछे है। जब वो हाँफता हुआ अपने घर की चौखट पर पहुंचा, तो उसने ज़ोर ज़ोर से दरवाज़ा पीटना शुरू कर दिया। माँ, दरवाज़ा खोलो, कोई है, बचाओ मुझे। जैसे ही उसके पिता ने दरवाज़ा खोला, रामू अंदर गिर पड़ा और बेहोश हो गया। जब रामू की आंखें खुली तो सूरज की रोशनी आंगन में फैल चुकी थी। उसके शरीर पर तेज बुखार था। गांव के लोग और उसके घर वाले उसे घेरे खड़े थे। रामू ने लड़खड़ाती आवाज़ में रात का सारा मंजर सुनाया। गांव के बुजुर्गों के चेहरे सफ़ेद पड़ गए। मुखिया जी ने गंभीर होकर कहा, बेटा, तो खुशकिस्मत है जो वापस आ गया।
उस बैलगाड़ी पर बैठने का मतलब सफ़र का अंत। लेकिन कहानी यहाँ ख़त्म नहीं हुई। रामू ने जब अपना कुर्ता उतारा तो सबके होश उड़ गए, क्योंकि उसके पेट में पूरी तरह से काले निशान पड़ चुके थे। हैरानी की बात यह थी कि उन निशानों से अभी भी कपूर और जलती हुई चिता की गंध आ रही थी। दोपहर होते होते गांव में एक और खबर फैली। गांव के पुराने पुजारी, जो पिछले 3 दिनों से बीमार थे, सुबह मृत पाए गए। जब रामू हिम्मत जुटाकर पुजारी जी के अंतिम दर्शन के लिए गया तो उसके पैरों तले ज़मीन खिसक गई। पुजारी जी के बेचैन चेहरे पर वही शांति थी जो उसने रात में उस बैलगाड़ी पर बैठे मृतकों के चेहरे पर देखी थी। और सबसे डरावनी बात, पुजारी जी के हाथों में वही पुराना चाबुक था जिसे रामू ने उस काले लबादे वाले आकृति के हाथों में देखा था। शाम होते होते रामू को अपनी जेब में कुछ भारीपन महसूस हुआ। उसने हाथ डाला तो देखा उसमें उसकी वही टॉर्च थी जो रात शमशान के पास गिर गई थी। पर अब वो टॉर्च कोई काम नहीं कर रहे थे। उसके अंदर सेल की जगह इंसानी राख भरी हुई थी। गांव वालों ने उस बरगद के पेड़ के चारों ओर गंगा जल छिड़का और पूजा करवाई, लेकिन रामू अब भी पूरी तरह ठीक नहीं हुआ। आज भी जब अमावस्या आती है, रामू को अपने घर के बाहर वही चरमराती हुई आवाज़ सुनाई देती है और उसे लगता है जैसे कोई अंधेरे में खड़ा कह रहा हो, सफ़र अभी अधूरा है रामू, मैं फिर आऊँगा। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। आपको कैसी लगी ये कहानी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मैं आपकी राय लेना बेहद पसंद करता हूँ। तो मैं आपका दोस्त आर्यन जल्द ही मिलूँगा आपसे ऐसी ही किसी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और देखते रहें डर।